जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में सभी साधकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस अंक में हम बात करते हैं भगवती जगत जननी जगदम्बा की साधना करने से साधक को कितने बड़े बड़े श्रेष्ठ लाभ की प्राप्ति होती है। खास तौर से सकाम भक्ति, निष्काम भक्ति के अपने अलग अलग रूप होते हैं। जगत जननी जगदम्बा की जो निष्काम भाव से भक्ति करता है और किसी विश्व के कल्याण के निमित्त भक्ति करता है, उसे शीघ्र भगवती उपकार देती हैं, अर्थात उसे शीघ्र भगवती तार देती हैं और उसे बहुत ही सुंदर आशीष और आशीर्वाद प्रदान करती हैं। इस अंक में कुछ ऐसी ही चर्चा आपसे करने वाले हैं। आइए आज का हम पंचांग देखें। 15 जनवरी सन 2026 दिन बृहस्पतिवार, संवत 2082, माघ मास कृष्ण पक्ष, तिथि द्वादशी, नक्षत्र ज्येष्ठा, जन्मे जातक गणमूल नक्षत्र की श्रेणी में होंगे। आज राहु काल 1:30 से 3, दिशाशूल दक्षिण दिशा। अब देखो, हम अक्सर जब भी कोई भक्ति करते हैं, कुछ करते हैं, हम स्वयं के लिए भगवती से कोई ना कोई आशीर्वाद, कोई ना कोई वर मांगते हैं। भगवती प्रसन्न होती हैं, नो डाउट हमें वर देती हैं, कल्याण हमारा होता है, हमारे कार्य सिद्ध होते हैं। हमारे प्रारब्ध में दोष अधिक है तो धीरे धीरे दोषों का अंत होता है और हम कहीं ना कहीं खुशियों भरे रास्ते के ऊपर चल पड़ते हैं। लेकिन कई बार साधक की भक्ति निष्काम भाव से होती है, उसमें कोई उसका अपना हित नहीं होता है। वो विश्व के कल्याण की बात सोच करके भगवती की साधना उपासना करता है या किसी भी देवी देवता की साधना उपासना करता है। तो जब जब भक्तों ने, साधकों ने निष्काम भाव से भगवती को भजा है, कार्यों की सिद्धि शीघ्र होती है। और एक बात जरूर जान लेना, जो औरों के हित जीता है, औरों के हित मरता है और औरों के लिए ही, कोई विश्व के कल्याण के लिए, राष्ट्र के उत्थान के लिए श्रेष्ठतम फल की प्राप्ति भगवती से चाहता है, भगवती शीघ्र उससे प्रसन्न होती हैं। कल्याण मस्तु, आशीर्वाद भी उसको मिलता है, उसका भी भला होता है, विश्व का भी भला होता है। यहाँ मुझे कहना बिल्कुल बनता है, अगर दुर्गा सप्तशती से हम 11वें अध्याय की बात करें, मैं कुछ चंद लाइनें आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। उसमें देवता भगवती से क्या कह रहे हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं। तुम विश्व का पालन करती हो, विश्व रूपा हो, इसलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती हो। तुम भगवान विश्वनाथ की भी वंदनिया हो। जो लोग भक्तिपूर्वक तुम्हारे सामने मस्तक झुकाते हैं, वे संपूर्ण विश्व को आश्रय देने वाले होते हैं। देवी प्रसन्न हो, जैसे इस समय असुरों का वध करके तुमने शीघ्र ही हमारी रक्षा की है, उसी प्रकार सदा हमें शत्रुओं के भय से बचाओ। संपूर्ण जगत का पाप नष्ट कर दो, संपूर्ण जगत का, और उत्पात एवं पापों के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को हे भगवती, हे जगत जननी, शीघ्र दूर कर दो। विश्व की पीड़ा को दूर करने वाली देवी, हम तुम्हारे चरणों में पड़े हुए हैं, हम पर प्रसन्न हो। त्रिलोक निवासियों की पूजनिया परमेश्वरी, सब लोगों को वरदान दो। इस प्रकार से जब देवताओं ने भगवती की स्तुति की, तब देवी क्या कहती है, देखो देवी क्या कहती है, सुनने वाली बात है। देवी बोली, देवताओं, मैं वर देने को तैयार हूँ, मैं वर देने को तैयार हूँ। तुम्हारे मन में जिसकी इच्छा हो, जिस बात की इच्छा हो, वह वर मुझसे मांग लो। अब उससे भी बड़ी बात क्या कह रही हैं, संसार के लिए उस उपकारक वर को मैं अवश्य दूंगी। संसार के लिए उस उपकारक वर को मैं अवश्य दूंगी कि जिस सोच में, जिस आशीर्वाद में या जिस बात में संसार का भला होता हो, विश्व का भला होता हो, विश्व में सुख शांति आती हो, पापियों का विनाश होता हो, पाप का विनाश होता हो,
उस वर को मैं अवश्य ही प्रदान करती हूँ। भगवती ने स्पष्ट कहा है। फिर देवता क्या कह रहे हैं? सर्वेश्वरी, तुम इसी प्रकार तीनों लोगों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। सर्वा बाधा परस्मनम त्रैलोकस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मत्वैरी विनाशनम। कहने का भाव कि जिस साधक ने भी भगवती की निष्काम भाव से भक्ति की है, भाव से भक्ति की है, उस भक्ति में रंजित मात्र भी हम अपना भला नहीं सोच रहे हैं, अर्थात हमारे मन में लोभ लालच नहीं है। बस हे जगदम्बा, हे जगदेश्वरी, हे भुवनेश्वरी, हे परमेश्वरी, हम आपकी शरण में रहें, आपका प्रेम हमें मिलता रहे, आपका सायुज्य हमें मिलता रहे, आपकी चरण शरण हमें मिलती रहे और इस विश्व का कल्याण होता रहे, सभी को सुख मिले। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया भाव को लेकर के जो साधक जगत जननी की सेवा करता है, निश्चित निश्चित और निश्चित उसको वर मिलता है, उसका भी कल्याण होता है, जगत का कल्याण होता है। तो ध्यान रखना, आप अपनी भक्ति को श्रेष्ठतम भक्तियों में लाओ, ओछी भक्ति में ना लाओ, है ना। अपनी भक्ति को विशाल बनाओ। जब भी आप कहीं शक्तिपीठ पर जाते हैं, सिद्धपीठ पर जाते हैं, माला उठा करके अपनी भक्ति करते हैं, तो भगवान से सभी का कल्याण मांगो, सभी की सुख समृद्धि मांगो। सभी के कल्याण में अपना कल्याण तो छिपा ही होता। तो बस आज का सार हमारा यही था कि हमारे ऋषियों ने, शास्त्रों ने तभी तो कहा है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। तो बेटे, अपनी भक्ति को उज्ज्वल बनाओ, अपनी भक्ति को बड़ा बनाओ, अपनी सोच को बड़ा बनाओ। आइए, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। जुड़ते हैं जगत जननी भगवती जगदम्बा से। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी वापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परां अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, इसी भगवती की बातों में जो हम आपसे बात करना चाहते हैं, शक्ति उपासना सत्र महीने के दूसरे और चौथे रविवार को किए जाते हैं। 10 साधकों के बीच में बैठकर भी भगवती का गुणगान हो जाए, बड़ी बात होती है। तो आप ध्यान रखना, अभी तारीख आ रही है 25 जनवरी। 25 जनवरी को फिर साधकों के साथ बैठ कर के भगवती का गुणगान रहेगा, भगवती की पूजा रहेगी। तो आपसे जितना बन सके आप करने का प्रयास जरूर करना, ठीक है। और उसी के साथ साथ 5 अप्रैल का
बड़ा कार्यक्रम रहेगा। तो 5 अप्रैल के कार्यक्रम में यह शक्ति उपासना सत्र में जो भी साधक आना चाहता वो अपना नाम नंबर लिखावे और साधना में आने का प्रयास करे। निश्चित तौर से उसका कायाकल्प होगा। और 5 अप्रैल का जो कार्यक्रम है ये एक तरह से आपके कल्याण के लिए है, आपके प्रारब्ध के दोषों को दूर करने के लिए है, आपके पापों को नष्ट करने के लिए है। तो इसमें आने का प्रयास जरूर करें। चलिएगा, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम करते हैं। जय जय अम्बे। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।